खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। एक बार फिर प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूं। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है मदर फीड। बहुत ही अहम और ख़ास ये टॉपिक है बच्चों के लिए, मदर्स के लिए भी। और हम जानेंगे कि मदर्स के लिए और बच्चों के लिए मदर फीड के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। हमारे साथ मौजूद है सिस्टर युरूशा रज़ा, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर। थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि मैं यहाँ पर फजल टीवी पे सर्विंग ह्यूमैनिटी में आ सकी। और स्पेशली थैंक यू सिस्टर केज़ल आपका मुझे इनवाइट करने के लिए और इस बहुत अहम टॉपिक को ऊपर लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। आप मुझे बताइए कि आप इस डिपार्टमेंट में कितने अरसा से काम कर रहे हो? मैं न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 7.5 साल से काम कर रही हूँ। जी सिस्टर, आप मुझे बताइए कि माओं का दूध जो है वो बेबीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली माओं का जो दूध है वो ही ज़रूरी है और कोई दूध बना ही नहीं है। और अगर हम बाइबल की रूह से भी देखें और साइंस को भी देखें तो जो काम मदर फीड ने करना है वो कोई और फीड नहीं कर सकती। और अगर हम कलाम में से देखें तो मैं शुरू जो है वो एक वर्स के साथ करना चाहती हूँ। पैदाइश चैप्टर 49 और वर्स 25 में ये लिखा है, ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, वही कादर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमतों की बरकतें अता करेगा। आमीन आमीन। तो देखें, खुदा ने छातियों और रहमों की बरकतें कहा है, तो दूध जो है, माँ का जो दूध है, उसे खुदा ने एक बरकत का नाम दिया है। वही बरकत साइंस की रूह से अगर हम देखें तो वही बरकत जो है बच्चे की नशोनुमा, बच्चे के बढ़ने, मेंटल कैपेबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि माँ का दूध दिया जाए। और जितनी जल्दी आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे उतनी ही जल्दी बच्चे के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जो दूसरा जो फार्मूला मिल्क है या किसी गाय, भैंस, बकरी के दूध में वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती जी। और इसी तरह अगर हम खरूज उसके दूसरे बाप में मूसा की कहानी को देखें तो जब टोकरी में बच्चा जो है वो शहजादी को मिला था तो उसने कहा था कि इसके लिए किसी औरत का जो है वो इंतज़ाम किया जाए ताकि वो इसे दूध पिला सके। तो खुदा ने उसकी माँ को ही मुकर्रर किया था कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। कोई और उसकी जगह नहीं आया उस बच्चे के लिए, बल्कि उस बच्चे की माँ ही आई थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाइबल की रूह से और साइंस की रूह से दोनों ही तरह से माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टर जी, आपने बहुत ही बाबरकत आयत बोली। वाकई ही बेबीज़ के लिए मदर्स का दूध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें इस बात के लिए समझना चाहिए क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो हमें खुदा की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। तो हमें अपने बेबीज़ को अगर हम अपने पुराने अहदनामे में देखते हैं कि किस तरह से जो मदर को मुकर्रर किया गया कि उसी ने ही दूध पिलाना है। और मूसा की स्टोरी से सारे वाकिफ़ है कि सब ने किस तरह देखा गया कि शहज़ादी ने जो है वो उनकी माँ को ही दूध पिलाने का मौका दिया। तो इसलिए माँओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों का जो दूध है ना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी आपके साथ, आप किसी तकलीफ़ में है या मुश्किल में है, लेकिन आप इस चीज़ से नहीं भागें, आप अपने बच्चों को ज़रूर दूध पिलाएं। सिस्टर जी, आप मुझे बताइए कि माएँ जो दूध आजकल क्यों नहीं पिला रही? अगर आजकल की बात करें तो बहुत सारे इसमें रीज़न्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो कॉस्मेटिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से माएँ जो हैं वो चाहती हैं कि हम ना ही अपना फीड बच्चों को कराएं। फिर माओं को ये इजी लगता है कि हम जी जल्दी से फीडर में बना के दूध जो है वो बच्चे को दे देते हैं और अपना फीड नहीं कराते। तो ये जो कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। ये बच्चों के लिए बुरा है। आप ये देखें कि आजकल बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस तरह हेल्थ भी लोगों की अच्छी नहीं है। तो पुराने ज़माने में जो है वो माएँ जब अपना बच्चों को दूध पिलाती थी तो बच्चे असल में आपने एक जनरेशन को, एक इंसान को स्टार्ट करना होता है। तो अगर आप उसे अच्छी खुराक से, माँ के दूध से शुरुआत नहीं करेंगे तो उस के अंदर वो चीज़ें लैक करेंगी आगे ज़िंदगी में। बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसके जहन के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए मदर फीड बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें जो माँ के दूध में हैं वो सब चीज़ें फार्मूला मिल्क में है ही नहीं है।
तो आजकल जो है मेरे ख्याल से ये रीजंस हैं कि मदर्स को एक तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर दूसरा वो वर्किंग विमेन्स होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, फिर उसके अलावा जो है वो, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इलाज है, सब चीज़ों का। अगर आप एक वर्किंग विमेन है, आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना मिल्क जो है वो उसको फीडर में एक्सप्रेस करके घर वालों को निकाल के देके जा सकते हैं, या आप जो भी आपके बाद केयर टेक उस बच्चे की कर रहा है तो उसको आप दे के जा सकते हैं, क्योंकि पहले 6 माह के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि पहले 6 माह आपने पिलाना ही माँ का दूध है, उसके अलावा अपने बच्चे को कुछ नहीं देना। तो आपके जिनके पहले बच्चे हैं, अगर उनका कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि जिस बच्चे को वो पहले 6 माह के लिए और फिर अगले 2 साल के लिए माँ का दूध पिला रहे हैं, वो उन बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और केपेबल होगा। राइट, बहुत अच्छी तरह से सिस्टर जी आपने गाइड किया कि हमें क्यों ज़रूरी है, अगर हम वर्किंग वुमेंस भी हैं, काम कर रहे हैं और नहीं भी टाइम मिल रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हमें इस तरह से भी हम अपने बच्चों की ग्रोथ कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि फार्मूला दूध जो है वो क्यों इतना आजकल के जो दौर में इम्पोर्टेड हो गया है कि वही दूध जो है वो बेबीज़ के लिए बेस्ट है? असल में इसमें कुछ गलती मैं किसी की नहीं कहूँगी, क्योंकि लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स अब तो खैर बैन हो चुकी हैं, फार्मूला मिल्क की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो WHO ने भी बैन कर दी हैं अब। लेकिन असल में उसके बारे में जो चीज़ें माँ बाप को बताई जाती हैं, लोग अपने जहनों में उनके जो गलत गुमान बैठे हुए हैं वो ये हैं कि शायद फार्मूला फीड देने से बच्चा हेल्दी हो जाता है, बच्चा जल्दी ग्रो करता है। तो ये सब गुमान लोगों के जहनों में बैठे हुए हैं। असल में वो बच्चा जो आपका हेल्दी होता है वो आपको नजर आता है, असल में वो फूल रहा होता है दूध से। तो वो माओं को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा सेहतमंद हो रहा है, वो दूसरे का बच्चा देखती हैं, उन्हें पूछती हैं हाँ जी आपने क्या, अच्छा जी हम फलाना दूध देते हैं, एक तो इतने महंगे और ऊपर से वो कहते हैं कि वो फलाना दूध देते हैं, फिर उन्हीं को देख कॉपी करते हैं कि जी हम भी अपने बच्चे को देंगे, वो भी ऐसा पफी सा और मोटा सा हो जाएगा। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि फार्मूला मिल्क उनके बच्चे को सिर्फ फुला रहा है, उसकी नशो नुमा में फार्मूला मिल्क कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ आपकी अपर फैट्स को इंक्रीज करता है बस। सिस्टर जी ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल डॉक्टर्स भी जो है ना वो भी पेरेंट्स को फार्मूला दूध के बारे में एडवाइस दे रहे हैं। तो ये क्या पेरेंट्स की गलती है या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो गाइड इस तरह से कर रहे हैं? असल में डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि माँ का ही दूध बच्चे को पिलाया जाए, लेकिन जब पेरेंट्स आके अपनी इतनी मुश्किलात बयान करते हैं डॉक्टर्स के सामने, कई बार रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि नहीं हम दे सकते, तो फिर हार के एक डॉक्टर जो है उसका काम है कि उसने प्रेस्क्राइब करना ही करना है, तो फिर हार के जो है वो डॉक्टर्स मजबूरन प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आप चलेंगे ये फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को दे दें। तो आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि वो मदर फीड करवाएं। माँ की अक्सर हमने सुना है और देखा भी है कि मदर्स कुछ भी खा रही हैं तो ये बोला जाता है कि वो उनका जो असर है वो बेबी पे पड़ रहा है। कुछ भी लाइक अगर हम कुछ गर्म चीज़ भी खा रहे हैं तो उसका भी, कोई खट्टी चीज़ भी खा रहे हैं तो उसका भी इस तरह, मतलब कि उसका गला ख़राब हो जाएगा, बहुत से ऐसे रीज़न देखने को मिले हैं। तो ये क्या आप मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करें? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। एक्चुअली हमारे लोगों ने अपने जहनों में क्लीशेस बनाए हुए, मिथ्स हैं, लोगों के वहम हैं, बहुत सारे हैं जो पुराने ज़माने में भी थे और अब भी हैं। कुछ नानियाँ दादियाँ वो मदर्स को फीड नहीं कराने देती, ये हर घर में होता होगा कहीं ना कहीं कि जी कुछ लोगों के, हमारे पास कई मदर्स आती हैं और उनके कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो कहती हैं कि दूध में जी हमने कीड़ा डाला था तो कीड़ा मर गया तो माँ का दूध जहरीला है। माँ के दूध में कोई जहर नहीं होता, मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखें अगर आप माँ के दूध की बजाय आप पानी में भी कीड़े को डाल देंगे तो कीड़े ने मर जाना है, वो डूब के मरता ही है। तो जहर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक वहम लोगों ने अपने दिल में पाला हुआ है। कोई माँ के दूध में जहर नहीं होता, कोई चीज़ जो है वो माँ के दूध से बच्चे को अफेक्ट नहीं करती। ये लोगों के अपने जहनों में जो उनके वहम है वो हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं। तो माँ का दूध एक बरकत है और बरकत कभी भी जो है वो नुकसान का बायस नहीं बन सकती। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अक्सर अगर हम कोई सब्ज़ी खा रहे हैं या मतलब कोई इस तरह की चीज़ खा रहे हैं तो बोला जाता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से नुकसान हो गया है। तो क्या हमारे लिए सब्ज़ियाँ खाना भी, मतलब अगर हम एक लेडी हैं फीड करा रहे हैं तो सब्ज़ियों के साथ भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बेबी तो फीड कर रहा है ना?
तो नहीं, वो ये कॉन्सेप्ट है वो कि बादी चीज़ें खाने से बच्चे के पेट में गैस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि आपने जो चीज़ खानी है वो आपके खून में शामिल होगी। वो दूध की जो नालियाँ जो दूध प्रोड्यूस करती हैं वो डिफरेंट है, तो उसमें खाने का कोई ज़्यादातर लिंक इसमें नहीं है। आप बच्चे को फीड पिलाना इस वजह से कभी भी ना बंद करें कि आपने अगर आज चावल खा लिए हैं तो बच्चे का पेट फूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक वहम है लोगों का। जी बिल्कुल। और मदर्स की डाइट क्या होनी चाहिए? डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो मदर्स मिल्क फीड करवा रही हैं बच्चों को, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स लें, अब दूध ज़्यादा पिएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, तभी जो है वो उनका मिल्क जो है वो ठीक से प्रोड्यूस होगा। वरना अक्सर हमारे पास काफ़ी कंप्लेन आती है न्यूबॉर्न बेबी की, जो मदर्स होती हैं वो कहती हैं कि हम फीड नहीं करा सकते, हमारा फीड नहीं आ रहा। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, उन्हें अपनी स्लीप जो है उसको जब भी आपको टाइम मिले दरमियान में आप कोशिश करें, रेस्ट करें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करें। ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस देती हैं, आप दुआ कर सकते हैं। जब आपको कभी स्ट्रेस फील हो रहा हो, आप बाइबल पढ़ें, दुआ करें। अपने स्ट्रेस लेवल जितने आपके कम होंगे उतनी आपके मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने सिस्टर हमें बताई। और आपने बताया कि कुदरती चीज़ें खाने से जो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी नहीं, तो हमें हर एक चीज़ जो है वो खानी चाहिए, ना कि हमें वो चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये जो फार्मूला दूध है ये बच्चों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है? ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद मैं इसे नहीं कहूँगी, क्योंकि फ़ायदेमंद सिर्फ माँ का दूध है। और फार्मूला मिल्क को आप जितना कोशिश करें, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं आगे भी कि आप उसको ख़त्म करें। क्योंकि आपने एक बहुत पहले एक वाक़या हुआ था यूएस में, जहां पता नहीं कितने हज़ार बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि फार्मूला मिल्क में कुछ उनसे गलती हो गई थी। तो उन्होंने कोई जो है वो पॉइजनस चीज़ उसमें डाल दी थी, तो वो बच्चे जो है तब एक्सपायर हुए थे। तो ये एक पुराना किस्सा है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फार्मूला मिल्क बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आपको बहुत मजबूरी है और आपको फार्मूला मिल्क बनाना ही पड़ता है तो आपको उसको बनाने का सही तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही से नहीं बनाएंगे तो अक्सर कंप्लेन होती है कि बच्चा रोने लग जाता है फीड के बाद, फीड सही नहीं लेता, बच्चे के पेट पे गैस हो जाती है, बच्चे का पेट खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपको उसका बनाने का तरीका नहीं ठीक से आता। और वो बनाने का तरीका ये कि आप एक पानी लें, उसको 100 डिग्रीज पे बॉयल करें, और जब आप वाटर जो है उसको बॉयल करते हैं तो पानी को ठंडा करके उसमें दूध नहीं डालना। आपने फीडर में गर्म पानी डाल के उसमें आपने जितना भी आपने 1 आउंस अगर आपने फीड बनाई है 30 ml वाटर के साथ, उसमें 1 चम्मच आप दूध का डाल के उसे ठंडा होने के लिए रख दें। यानी कि आपने पानी ठंडा करके दूध नहीं डालना, गर्म पानी में दूध डाल के उसे ठंडा होने के लिए रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने अपने जो है बेबी को पिलाना है। ठीक है, तो आपने, क्योंकि जब हम गर्म पानी के अंदर दूध डाल के ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वो जब दूध गर्म पानी में डलता है फार्मूला मिल्क, तो उसके अंदर कोई अगर जर्म्स हैं तो वो डेड हो जाते हैं बॉयल वाटर की वजह से। तो फिर वो जब ठंडा होता है तो वो आपके बेबी के लिए जो वो है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूध बनाने का तरीका भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। अब मुझे ये बताइए कि बच्चे को जो दूध है वो कितने अरसे तक पिलाना चाहिए? पहले 6 माह के लिए तो सिर्फ माँ का दूध आप बच्चे को पिलाएं, और फिर 2 साल तक आपको एटलीस्ट जो है वो अपने बेबी को दूध पिलाना चाहिए माँ का। ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो हमारी लेडीज़ है उनका आपको पता है ऑपरेट की वजह से मुश्किल होती है उनको दूध पिलाना। फ़र्स्ट जो 3 डेज़ हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो उठ बैठ के दूध नहीं पिला सकती, और उसी दौरान डॉक्टर्स मजबूरी के तौर पर जो है वो यही बोलते हैं कि आप फार्मूला दूध यूज़ कर लें। और जब वो फार्मूला दूध 3 दिन बच्चा यूज़ करता है तो उसे आदत पड़ जाती है। तो क्या वो 3 दिन के बाद मदर्स के लिए है कि वो बच्चे को दोबारा वो कंटिन्यू कर सके दूध मदर फीड के लिए? असल में ये बिल्कुल आपने ठीक बताया। बहुत जो है वो इशू राइज होता है कि मदर्स ये कहती हैं कि हमारा सी सेक्शन हुआ था, और बच्चा फ़ौरन सी सेक्शन के बाद नर्सरी में चला जाता है, जहाँ जाके वो फार्मूला मिल्क बच्चे को दे देते हैं, और मदर जो है अपना फीड नहीं करवा पाती 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद वो कहती हैं कि हमारा फीड आ नहीं रहा, बच्चा ले नहीं रहा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई। एक्चुअली जो मदर फीड है इसमें ऐसी खुदा ने ख़ास एक कुदरत रखी है
उससे मदर और बेबी का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है जी, यानी कि वो बेबी और मदर का ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि वो अनसेपरेबल होता है। तो मदर्स जो हैं वो जब सी सेक्शन भी अगर उनका हो गया है तो दूध आना नहीं बंद होता। अगर सी सेक्शन भी हुआ है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन आपकी कभी भी बंद नहीं होती। तो आपसे अगर नहीं भी उठा जाता या आपका बच्चा अगर नर्सरी में चला भी गया है तो आप एक फीडर लें, उसमें अपना मिल्क जो है अपना मिल्क एक्सप्रेस करें फीडर के अंदर, और वो फीडर आप अपने रिलेटिव्स को दे दें ताकि वो नर्सरी में पहुंचा दें। और जब रिलेटिव्स नर्सरी में माँ का दूध देकर आएंगे, फॉर्मूला मिल्क लेकर ही नहीं आएंगे, तो फिर वो उनके बच्चे को देंगे ही नहीं। तो आप नर्सरी वालों को जाके डॉक्टर्स नर्सेस को ये कह सकते हैं कि आप हमारे बच्चे को, ये हम उसकी मदर मिल्क लेके आए, ये आप हमारे बच्चे को दें, बजाय इसके वो फॉर्मूला मिल्क ला कर दें और फिर वो बच्चे को पिलाएं। तो आप ये देखें कि अगर वो बैठ नहीं भी सकती तो वो लेट के एक्सप्रेस कर सकती हैं अपना मिल्क। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन मदर की कभी भी बंद नहीं होती। अगर सी सेक्शन हुआ भी है तो आप लेट के अपना मिल्क एक्सप्रेस करें और वो ही अपने बच्चे तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो फर्स्ट कोलोस्ट्रम होता है, जो पहले 3-4 कतरे माँ के होते हैं, वो उनमें जो कुदरत खुदा ने रखी है, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बेबी को ना सिर्फ ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बल्कि वो बेबी की जो नशो नुमा है, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, उसको बहुत इंक्रीज करते हैं। आपने कई बच्चे देखे होंगे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होते। जो कोलोस्ट्रम होता है वो स्पेशली फर्स्ट 2 to 3 ड्रॉप्स जो मदर के मिल्क के होते हैं, फर्स्ट वो बेबी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो गुड़ती का कॉन्सेप्ट है लोगों में कि हमने गुड़ती देनी है, बहुत गलत करते हैं वो बच्चों के साथ। जो लोग शहद खिला देते हैं, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि अगर आपने गुड़ती देनी है तो सबसे बेस्ट यही है कि आप मदर के वो जो फर्स्ट कोलोस्ट्रम है, जो 2 से 3 कतरे आते हैं, वो आप चम्मच में लें और उससे बेबी को जो है वो गुड़ती दे दें। तो ये सबसे बेस्ट अच्छा आइडिया है। अगर आपने गुड़ती देनी है तो आप उससे देने, तो ये बच्चे के आगे आने वाली जिंदगी के लिए भी सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने सिस्टर जी। और आप कह रहे हो कि आफ्टर 3 डेज में हम ये जो आइडिया आपने बताया ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ मदर्स के साथ 1 मंथ भी लग जाता है उनको उठने बैठने में, क्योंकि वीकनेस की वजह से उनसे उठा बैठा नहीं जाता। तो क्या वो 1 मंथ के बाद भी जो है इसको कंटिन्यू कर सकती हैं मदर फीड नहीं, अगर उठा बैठा नहीं जाता तो वो लटा के बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ के पिलाएं, वो लेट के भी पिला सकते हैं। डिफरेंट पोजीशंस हैं। अगर आप WHO की साइट पे आप जाएं, इंटरनेट पे गूगल पे आप अगर WHO की साइट विज़िट करें तो उस पर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग या मदर फीडिंग का टॉपिक सर्च करेंगे तो उसमें आपको बेबी की डिफरेंट पोजीशंस वो बताएंगे, जिसमें आप लटा के उसको लेट के भी फीड करा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, काफ़ी जो मदर्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये भी क्वेश्चन आप कीजिएगा कि कुछ जो मदर्स हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं मदर फीड करवाने की वजह से कि फिर डॉक्टर्स के वो एडवाइस से उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि वो वीक हो रही हैं, उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो वो इस वजह से बेबी का जो दूध है उसको फार्मूला दूध पिलाना ज़रूरी पड़? एक औरत जो है वो उसमें खुदा ने शुरू से औरतों के लिए ये लिख दिया है कि उन्होंने सेक्रीफाइस करना है। जी। फिर आप देख लें, चाहे वो एक बीवी के रूप में हो, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, चाहे वो एक बेटी के रूप में हो, लड़की को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और माँ का जो दर्जा है, माँ के कदमों तले जो जन्नत वाली बात है, वो इसलिए इतना बुलंद है कि माँ को बहुत बुलंद रुतबा दिया गया है। और मैं नहीं समझती कि मदर अगर वीक हो गई है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। मदर क्यों वीक हो गई है? मदर्स को अपना ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि हर माँ को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सके। तो अपनी सेहत का वो ख्याल कैसे रखेगी? एक तो अच्छी डाइट लें सबसे पहले, दूसरा अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, जैसे पानी ज़्यादा पिए, दूध पिए, अगर नहीं भी पसंद तो भी पिए, क्योंकि आपने अपने बच्चे के लिए अपने आप को अच्छा रखना है। फिर अपनी नींद पूरी करें। माओ को मुझे पता है ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन फादर्स को चाहिए कि वो हेल्प करें अपनी वाइफ की, कि वो, क्योंकि देखें एक बच्चा जो है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फादर को चाहिए कि वो अपनी वाइफ को रिलैक्स करे, उसे सोने के लिए टाइम दे ताकि वो प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी कर सके। और फिर जो चौथी बात इसमें आती है वो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस बहुत कॉमन है,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेडीज़ को स्ट्रेस की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये वो कुछ घरेलू मसाइल होते हैं लोगों के जिसकी। तो देखें, अगर सिर्फ अपने बच्चे के बारे में एक माँ सोचेगी ना, वो कभी स्ट्रेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ अपने बच्चे के नशोनुमा जो है वो रहेगी। तो वो स्ट्रेस लेवल्स आपको अपने डाउन करके रखने, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप दुआ करें, यकीनन खुदा भी मदद करेगा फिर। अच्छा सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, थैंक यू सो मच। आप आई होप के जो मदर्स या जो लेडीज़ देख रही हैं वो आपकी इन बातों को ज़रूर फॉलो करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है बेबी से, और हमारी एक मदर की ये एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से संभालना। अगर हम बाइबल में बहुत ज़्यादा इस तरह की हमें स्टोरीज़, इस तरह की बातें मिलती हैं कि जिससे हमें बोला गया है वाज़िया तौर पर कि अपने बच्चे की जो है नशरमा, अपने बच्चों की जो फीड है वो एक मदर को लाजमी करवानी है। और इसके नुकसान और फ़ायदे आपने सिस्टर से सुने हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों पर अमल कीजिएगा। सिस्टर जी, लास्ट पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मदर्स को या लेडीज़ को या आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? लास्ट पे मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि काइंडली अपना जो मदर फीड है, जो न्यूली वेड कपल्स हैं जिनका भी फर्स्ट बेबी है या जिनके बेबी अभी न्यू बॉर्न्स हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को मदर फीड ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि वही एक चीज़ है, कुदरत है। माँ के दूध में एक ऐसी कुदरत है कि जो और किसी मिल्क में नहीं है। खुदा ने बाइबल में भी गाय, बकरी, भैंस का जिक्र नहीं किया, बल्कि हर जगह पे माँ के दूध का जिक्र है बच्चों के लिए। तो खुदा की तरफ से भी यही मैसेज है, और साइंस भी यही कहती है कि माँ का दूध बच्चों के लिए जो फ़ायदा क्रिएट कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। अपनी बच्चों की फ़िक्र करें आप। कॉस्मेटिकली भी सब चीज़ें बाद में ठीक हो सकती हैं, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी माँ के दूध पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आज आप यहाँ पर इतना कीमती टाइम निकाल कर आप आए हैं ताकि आप हमारी जो मदर्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकें, और आई होप कि जो सुन रहे हैं वो इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न।